गौरव, फिलहाल देखिए कई कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन लिया जा रहा है और ऐसे में दृष्टि कोचिंग सेंटर को भी अब बंद कर दिया गया, उस पर भी कार्रवाई की गई है। जरा अपडेट दीजिए, क्या पूरा मामला है? देखिए, जैसे ही ओल्ड राजेंद्र नगर में एक बड़ा हृदय विदारक हादसा हुआ, उसके बाद प्रशासन सख्ते में आया है। कह सकते हैं कि एमसीडी अब जाग गया है। एमसीडी ने कार्रवाई करते हुए 13 लाइब्रेरी जो कि अवैध रूप से बेसमेंट में चल रही थी, उनको सील कर दिया है। साथ ही साथ बड़ा अपडेट आज ये सामने आया है कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, जो दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान चलाते हैं, जिसके राजधानी दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में कई इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन यहाँ पर राजेंद्र नगर ही नहीं बल्कि दूसरी जगह पर एक इंस्टीट्यूशन में बेसमेंट को सील कर दिया गया है। और साथ ही साथ अब ये भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के उस इंस्टीट्यूशन में 300 से ज़्यादा बच्चे बेसमेंट में अवैध तरीके से पढ़ते थे। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जो तमाम बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं, कानून का पालन करना बताते हैं, वो खुद कैसे भूल गए। एमसीडी ने उस इंस्टीट्यूशन के उस बेसमेंट पर कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया है। साथ ही साथ उसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो आसपास के और कोचिंग संस्थान हैं, उनके बेसमेंट में चलने वाली अवैध तरीके से क्लासेस को या लाइब्रेरी को या फिर जो रीडिंग रूम है उनको सील कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए बहुत जरूरी है गौरव की बेसमेंट में जितने भी कोचिंग सेंटर हो या फिर किसी भी तरह के अगर ऐसी व्यापारिक काम किए जा रहे हैं तो उसको बंद किया जाए, ताकि इस तरह की घटना आगे फिर कभी दोबारा ना हो सके। लेकिन ऐसे में आपसे ये जानना चाहूंगी कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति की ओर से क्या कोई इस पे रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है, जैसे उनके कोचिंग सेंटर पर एक्शन लिया गया? देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है, लेकिन नेहरू विहार के इस इंस्टीट्यूशन पर ये कार्रवाई की गई है। नेहरू विहार में ये इंस्टीट्यूशन चलता था। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति की तरफ से फिलहाल तक कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है। हाँ, एमसीडी के अधिकारियों की तरफ ज़रूर ये बयान सामने आया है कि इसमें गैरकानूनी तरीके से बेसमेंट में जो कोचिंग संस्थान था वो चलाता था, उसके बाद फिर इसको सील कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए और एक्शन लिया गया। इसके बाद अब ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि देखिए तमाम जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर छात्र उतरे हुए हैं, लेकिन अब ऐसे में दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले जो आप बता रहे हैं लगभग 300 स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या कहना है? क्योंकि देखिए एग्जाम की तैयारी करने के लिए समय जाया करने का वक्त उनके पास नहीं है। लापरवाही चाहे अधिकारियों की रही हो, सरकार या प्रशासन की क्यों ना रही हो, लेकिन इस हादसे के बाद अब जो स्टूडेंट्स हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उनका समय जाया ना हो, इसके लिए क्या प्रबंध किए गए हैं? देखिए, हमारे दर्शकों को भी मैं बता दूं, ये याद होगा कि मुखर्जी नगर में कुछ महीने पहले एक आग लगी थी और उसके बाद जो आसपास के कोचिंग संस्थान थे उन पर कार्रवाई की गई थी, उनके बेसमेंट को सील कर दिया गया था। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की थी, लेकिन वो महज दिनों के लिए थी, चंद दिनों के लिए थी। उसके बाद आज भी मुखर्जी नगर में उसी तरीके से इंस्टीट्यूट वापस शुरू हो गए हैं। तो छात्रों का और लोगों का यही कहना है कि जो कार्रवाई है ये चंद दिनों के लिए है। जैसे ये मामला शांत होगा, ये तमाम इंस्टीट्यूशन फिर से वही काम करना शुरू कर देंगे। तब तक इस पर कोई भी एक कानून नहीं बनता है। हालांकि आज दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना छात्रों से मुलाकात करने के लिए धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। छात्रों की उसमें यही मांग थी, छात्रों को कहना था कि ये चंद दिनों के लिए नहीं चाहिए सील होना, बंद होना। हम इस पर एक परमानेंट कानून चाहते हैं कि इस पर एक परमानेंट एक कानून बने, गाइडलाइन जारी हो और गाइडलाइन का पालन ना करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि साफ तौर पर यही कहना था कि ये जो कार्रवाई होती है ये महज दिनों के लिए होती है, चंद दिनों के लिए होती है। उसके बाद वापस से फिर वही गैर कानूनी तरीके से लाइब्रेरियां शुरू हो जाती है, कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने का काम जो है वो शुरू कर दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए और गौरव, ये जो वाकया, ये जो हादसा है, ये इस बात को स्पष्ट भी करता है कि किस तरह से साफ पहले तौर पर कहा गया था कि ये पार्किंग के लिए या फिर किसी तरह के स्टोरेज के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पर बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था और आज से नहीं, काफी लंबे समय से चलाया जा रहा था, जिससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं अधिकारी, सरकार, प्रशासन, एमसीडी सबकी मिलीभगत इसमें थी और कहीं ना कहीं 3 जो स्टूडेंट्स की जान गई है इसके जिम्मेदार ये सभी हैं। इस बीच जानकारी ये भी आपसे लेना चाहूंगी, शैली ओबरॉय ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है जिसमें एमसीडी के अधिकारियों को भी बुलाया गया है। जरा उस बैठक के बारे में बताइए, अगर कोई उस संदर्भ में आपके पास जानकारी, अपडेट हो तो।
जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। देखिए इस राव इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में जो हृदय विदारक हादसा हुआ है, इसको लेकर के 1 साल पहले एमसीडी की तरफ से एक नोटिस चस्पा किया गया था और उसमें यह कहा गया था कि जो बेसमेंट है वो सिर्फ सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें किसी भी तरीके की कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी। लेकिन बावजूद इसके एमसीडी के उस नियम को दरकिनार किया गया और उसके बाद इसमें यह हृदय विदारक हादसा हुआ। जहां तक आपका प्रश्न है मैं उसका जवाब दे दूं कि एमसीडी के जो तमाम अधिकारी हैं उसको लेकर के बैठक की गई है। आपको बता दें कि एमसीडी के एक इंजीनियर को टर्मिनेट कर दिया गया है, एक को बर्खास्त कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ साथ शैली ओबरॉय का ये कहना है कि जितने भी राजेंद्र नगर में बेसमेंट में जितने भी लाइब्रेरीज चलती हैं उन सबको सील किया जाएगा, उन सबको बंद किया जाएगा। इसको लेकर के वो तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और जो संबंधित अधिकारी उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है यहाँ पर कि फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत, जब सब कुछ खत्म हो गया है, जब 3 बच्चे असमय काल के गाल में समा गए, उसके बाद अगर प्रशासन जागा भी तो क्या जागा, क्या वो 3 बच्चे वापस आ जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। और एक हास्यास्पद बात ये आई है, मैं आपको ये बता दूं कि ये कहा जा रहा है कि पहले 2 लोगों को, एक जो इंस्टीट्यूशन का संचालक था उसको और एक कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जो हास्यास्पद बात सामने निकल कर आई है वो ये है कि एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो वहां से अपनी एसयूवी कार को लेकर गुजरा था। उस पर यह आरोप है कि आप बेहद तेज गति के साथ अपनी एसयूवी कार को वहां से लेकर निकले, जिससे पानी का जो बहाव था वो तेज हो गया और जो ड्रेनेज सिस्टम था वो फेल हो गया, इसलिए वो पानी अंदर ज्यादा भर गया। देखिए कितनी हास्यास्पद बात है कि लोग अब सड़क पर अपनी गाड़ी को भी नहीं चला सकते। ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बात बता रहा हूं, ये बयान सामने आया है कि एक एसयूवी मालिक को गिरफ्तार किया गया है। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो वहां से तेज रफ्तार गाड़ी लेकर निकला था। इस बात पर भी समीक्षा जो है आज इस बैठक पर की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए गौरव, ये तो वही बात स्पष्ट करता है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना नहीं है और अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए वैसे भी आप आम नागरिकों को ही अपना शिकार बना रहे हैं और अब भी आप वही कर रहे हैं। जरा ये भी बताइए कि प्रदर्शन अब भी छात्रों का जो जारी है, क्या कहना है आखिर छात्रों का, कब तक वो मानेंगे? आज एलजीबीके सक्सेना खुद उनके बीच पहुंचे, उनसे बातचीत कर इस मामले को ठंडा करने की कोशिश की गई, लेकिन तब भी जो उग्र चेहरा है छात्रों का वो साफ नजर आया। और ये लाजमी भी है, लाखों रुपए दे दिए जाते हैं पेरेंट्स की ओर से, माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं इस सपने को लेकर कि शायद बच्चा बाहर जाएगा, पढ़ेगा, कुछ बनकर निकलेगा। और अगर इस तरह का हादसा हो जाए, अपने बच्चों को भी खो दिया जाए, तो आखिर इससे बड़ा और पाप क्या हो सकता है? जी देखिए, न्यूज इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और उन तमाम छात्रों से बात की जो प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। उनका यह कहना है कि आज दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना उनके बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोई 10 बच्चे आप में से निकलकर आ जाइए, हम उनसे बातचीत कर लेंगे। लेकिन जब 10 बच्चे वहां पहुंचे और पीछे से वी वांट जस्टिस और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे, तो राज्यपाल वहां से निकल गए। उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी। बाद में स्टेटमेंट ये आया कि जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके परिवारजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन छात्रों का कहना है कि 10 लाख रुपए से कुछ नहीं होगा। नहीं, 10 लाख रुपए से वाकई कैसे हो सकता है? 10 लाख रुपए से क्या आप किसी की जिंदगी वापस ला सकते हैं? क्या जो ये क्षति है इसकी पूर्ति क्या सरकार 10 लाख के जरिए कर सकती है? वहां प्रदर्शनकारी छात्रों ने उठाया कि क्या 10 लाख रुपए में बच्चों की जिंदगी वापस आ जाएगी? क्या जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को एक बड़ा सपना पूरा करने के लिए यहाँ भेजा था, क्या वो 10 लाख रुपए में पूरे हो जाएंगे? धन कभी भी किसी क्षति की पूर्ति नहीं कर सकता, सांत्वना भी नहीं दे सकता। लेकिन उसके बावजूद भी छात्र वहां डटे हुए हैं। उनका यही कहना है कि जो उनका सबसे बड़ी बात जो कहनी है वो ये है कि आज ये 3 थे, कल हम में से कोई 3 हो सकते हैं अगर इस पर कोई सख्त और बड़ा एक्शन नहीं लिया गया।